एवरीवन दिस साइड इज जगदीश एंड फ्रॉम आवर स्टोरी, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट इंडिया। पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्लांट किंगडम, इस लेक्चर में हम देखने वाले एनिमल किंगडम। हमारा लोगो इस चैनल का और नेम भी हम चेंज कर चुके हैं क्योंकि हमारा एक विजन है कि ऑल ओवर इंडिया को हम एजुकेट कर पाए। फिलहाल उसकी स्टार्टिंग हम 11th और 12th से कर चुके हैं, जेई और नेट के बच्चों को पढ़ा के। आगे अगर फैमिली बढ़ेगी हमारी यूट्यूब की, तो डेफिनेटली ये सफ़र ऑल ओवर इंडिया तक पहुँचेगा, जो 9th और 10th से ना लेके बल्कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th तक होगा। तो उसकी शुरुआत तो अभी से हो चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए हमको। और एक बात बताना चाहूँगा कि फिज़िक्स का जो टीचर है वो 2-3 दिन तक शायद वीडियो लेक्चर ना दे पाए, या फिर कल से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसकी थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है। तो जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फो कर दूँगा। तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लेट्स एजुकेट इंडिया के नाम से ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है, न्यू पेज बनाया है हमने लेट्स एजुकेट इंडिया के नाम से, उसको भी जाके फॉलो कर दे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम या कुछ पूछना है, स्टडी टिप लेनी है, ट्रिक्स कुछ जानना है, तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी है द क्रेजी डॉक्टर जी। पर्सनली मैं यूज़ नहीं करता, मेरा दोस्त वो मैनेज कर रहा है अभी। उसके बाद कोई मैसेज आएगा तो वो मुझे फॉरवर्ड कर देता है। अगर लेट हो जाए मैसेज आपको मैसेज का रिप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ यूट्यूब पर सब कुछ, इसलिए मेरे दोस्त को मैंने उसे मैनेज करने के लिए दिया है। और वो हाँ, जो उसी को 4th चैप्टर आज स्पोर्ट्स लेक्चर आज अपलोड हो जाएगा, उसको भी सपोर्ट कीजिए, मुस्कान को और मुझे भी। और हम मैथ के टीचर को ढूंढ रहे हैं, अभी हमारे मैथ का टीचर अभी हमको मिला नहीं। अगर आप में से कोई पढ़ाना चाहता है मैथ जेईई के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, हमारा पर्सनल ईमेल है, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, या फिर आप क्या करिए इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कर दीजिए। थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। कोई लोग बोलेंगे यार स्टार्टिंग में क्यों अपना फेस इतना बड़ा के रखता है तो जानकारी जो इंट्रो है इसके लिए मैं सिर्फ रखता हूँ, बाद में पढ़ाते टाइम मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। आगे से ऐसा रहेगा, इंट्रो जब होगा तब बड़ा रहेगा और बाद में स्मॉल रहेगा। अब देखते हैं एनिमल किंगडम। अभी स्मॉल करने वाला हूँ मैं, बहुत दिक्कत आती है यार तुम लोगों को। चलो स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम हमने हर चैप्टर में देखा है, पहले हो या सेकंड हो या थर्ड हो। क्लासिफिकेशन का जो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा का पॉइंट होना थोड़ा सा आ जाता है। क्लासिफिकेशन, एनिमल का क्लासिफिकेशन किस पर बेस है वो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन हेल्प क्या करता है, जो न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज है उनको पोजीशन देने का काम करता है अलग अलग क्लासेस में। ओके, तो अब देखते हैं 4.1 बेसिस ऑफ अ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे देखते हैं हम, उसके उन्होंने दिया वाला है एनसीईआरटी में। अरेंजमेंट ऑफ सेल बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेशन एंड सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्शन सिस्टम, इनके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल किंगडम में। आपके लिए आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने इस पीडीएफ में 2 हाईलाइटर का इस्तेमाल किया है, एक येलो और एक रेड। रेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं, और येलो जो मेरी प्रॉबिलिटी बनती है मेरे हिसाब से कि नीट में आ जाए इस साल, इसलिए येलो मैंने उसके लिए बनाया जो प्रॉबिलिटी बनेगी, और रेड आगे दिखेगा आपको जो नीट में पूछ चुके हैं। देखो ये देखिए, इधर कैनल सिस्टम किस में होते हैं, स्पॉन्जेस में, मिसपोरी फिरा वो क्लास, इसमें देख सकते हैं जो रेड है ना वो उस पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुकी है। जो येलो है वो पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने अंडरलाइन किए है। आपको पढ़ने में आसानी हो उतना ही पॉइंट आप पढ़िए। पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनिमल किंगडम सबसे गंदा चैप्टर है पूर्ण बायोलॉजी में, समझने के लिए बहुत गंदा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ थोड़ा पार्ट समझ में आएगा, बाकी का आपके सर से ऊपर जाएगा। इसलिए मैं जितना बोल रहा हूँ उतना पढ़िए और शॉर्ट पढ़िए और नीट फोड़ के आइए। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, 2019 की ये पीडीएफ है, 2022 की मेरे को पीडीएफ मिली नहीं, इसलिए थोड़ा सा चेंज होगा उसमें, तो एडजस्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल का चेंज हो सकता है या कुछ पॉइंट का चेंज हो सकता है। तो शुरू करते हैं। इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की एनिमल किंगडम की होती है, किस बेसिस पे, अरेंजमेंट ऑफ सेल बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखते हैं आगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 प्रकार के होते हैं, जैसे सेलुलर, देन टिश्यू, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम। अब देखते हैं, और एनिमल जो है आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यह हमको मालूम है। अब देखते हैं सेलुलर लेवल का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो स्पॉन्जेस है। ज़्यादा कुछ देखना नहीं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, जो नीट में आ सकता है उतना ही मैं बता रहा हूँ। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है सिलेंड्रेट, और ऑर्गन लेवल का है प्लेटिहेलमिन्थस। अब ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल है एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इकोनोडर्माटा एंड कॉर्डेट्स। अब देखते हैं आगे। डाइजेशन का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का प्लेटिहेलमिन्थस, उसमें सिंगल ओपनिंग होती है, एक साइड से आता है खाना और दूसरी साइड से निकल भी जाता है, माउथ के थ्रू आता है और एनस के थ्रू जाता है, सिंपल सी बात। इसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग्स होती है, एक माउथ और एक एनस। अब देखते हैं उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम का एक एग्जांपल मीन्स 2 टाइप्स बताए, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या रहता है कि जो टिश्यू और सेल है डायरेक्ट एम्बेडेड रहते हैं ब्लड में, और जो क्लोज रहता है उसमें स्पेशलाइज होते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, उसके थ्रू पास होता है ब्लड, हार्ट में जाता है, मीन्स हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब देखते हैं आगे। अब हम सिमेट्री देखने वाले। सिमेट्री 3 टाइप की होती है, असिमेट्रिक होती है, रेडिकल सिमेट्री होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। और सिमेट्रिक का एग्जांपल है स्पॉन्जेस, उसमें क्या है कि अनइक्वल हाफ रहते हैं, सिंपल सी बात है।
हमने किसी स्पॉन्जेस को काटा तो वो केवल हाफ में बढ़ते नहीं है। और रेडिकल सिमेट्री में कैसा है, अगर हमने काटा तो एज इट इज जो सेम टू सेम आइडेंटिकल पार्ट बनते हैं, हाउस मीन्स दोनों पार्ट बनते हैं। उसका एग्जांपल है कोवेलेंट रेट्स, रेनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स। अब देखते हैं बायलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल, एनालिड्स एंड ऑर्थोपोड। इनका जो आइडेंटिकल है लेफ्ट एज इट इज रहता है सेम राइट की। अगर दो एक ऑर्गेनिज्म है उसको काटा एनालिड है तो सेम एज इट इज लेफ्ट जैसा है वो वैसा ही राइट में रहेगा। अब देखते हैं डिप्लॉन्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्राइब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। उसमें क्या है कि एक्टोडर्मा एंड एंडोडर्मा, अगर दो लेयर प्रेजेंट हुए तो डिप्लोब्लास्टिक, अगर बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट हुए तो डिप्लोब्लास्टिक। सिंपल है, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने एग्जांपल दिया है डिप्लोब्लास्टिक का सिलेंट्रेट्स एंड डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थ एंड टू कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स है उतने तक। अब देखते हैं सीलम। सीलम क्या रहता है कि वही जो मेसोडर्म जो लाइनिंग रहती है आउटर कवरिंग कैविटी बॉडी को, उसको सीलम बोला जाता है। अब देखते हैं उसमें कोलेम सिलोमेट्स में क्या रहता है कि जो एनालिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकानोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा ये सिलोमेट्स के एग्जांपल है जिसमें मेसोडर्म लाइन हो जाता है बॉडी कैविटी को। लाइनिंग किसकी रहती है, मेसोडर्म की रहती है, ध्यान में रखिए। अगर स्कैटर पोचेस इन बिटवीन एक्टोडर्मा एंड मेसोडर्म हुआ तो वो सूडो सिलोमेट होता है। उसका एग्जांपल जैसे हम बी में डायग्राम में देख सकते हैं तो गोल 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 पैचेस है उसमें, तो उसका एग्जांपल है एचेलमेंथ। अब आगे देखते हैं असिलोमेट, जिसमें कोई भी मेसोडर्म की लाइनिंग पाई नहीं जाती, उसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थिस। ये डायग्राम दी है, आप क्या करिए प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जहाँ पर उधर चिपका दीजिए, आपके लिए आसानी होगी याद करने के लिए। इससे बाहर ना कोई क्वेश्चन आएगा। इसमें इस चैप्टर में क्या है कि मेनली क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं, यूनिक पिक्चर पे आ सकते और एग्जाम्पल पे आ सकते, बाकी कुछ मीन्स इसमें क्वेश्चन पूछे जाने वाले नहीं। इस चैप्टर का वेटेज 3 से या 3 क्वेश्चन तो फिक्स बनते हैं, लेकिन 3 to 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। अब देखते हैं आगे, फाइलम देखते हैं पोरीफेरा। इनका जो मेन सोल मेंबर है वो स्पॉन्जेस रहते हैं, जनरली मराइन होते हैं। इसमें जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कैनल सिस्टम मेन होती है। इसमें क्या है कि जो सेंट्रल में रहता है वो स्पॉन्जोसिल रहती है, ओपनिंग उसकी ऑस्टिया रहती है, और जो आउट मीन्स नीचे का पार्ट रहता है उसको ऑस्कुलम बोला जाता है। ये क्या करता है, हेल्पिंग इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं इसमें जो कोलर सेल रहती है वो लाइन रहती है स्पॉन्जियो सेल को, उसका मीन्स सेल का एग्जांपल है, सेल को ही नेम एक्स्ट्रा नेम है काइनोसाइट्स। ओके, अब देखते हैं आगे, डाइजेशन इनका इंट्रासेलुलर रहता है, जो स्केलेटन है मेडअप रहता है स्पाइकल्स एंड स्पॉन्जिन का, स्पॉन्जिन फाइबर। सेक्सेस आर सेपरेट रहते हैं, हर्मेफ्रोडाइट इनको बोला जाता है। बाकी जो हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो 11th में है, आप 12th में फर्स्ट चैप्टर है उसमें हेमाफाइट के एग्जाम्पल दिए वाले हैं। इनका जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट रहता है। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। अब आगे देखते हैं फाइलम कोल सिलेंटेरेटा, इसको निडारिया भी बोलते हैं। अब देखते हैं आगे कैसी रेडिकल सिमेट्री रहती है। मेनली रेडिकल इनके पास सिनोसाइड्स और सिनोब्लास्ट जो रहते हैं, जो पॉइजनस होते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हार्म कर सकते हैं, वो रहते हैं इनके पास। सिनोब्लास्ट आर यूजुअली इनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे को यूज़ किए जाते हैं, इंकरेज करने के लिए डिफेंस में, और जो उनका खाने का जो होगा ऑर्गेनिज्म उनको प्रे करने की मीन्स कैप्चर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, ओपनिंग ऑफ सिंगल ओपनिंग रहती है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के रहते हैं, और जो सिनारियस रहते हैं एग्जिबिट करते हैं पॉल्फ एंड मेडुसा के फॉर्म में। कैसे जो अल्टरनेट मेडुसा पॉल्फ बनाता है और पॉल्फ मेडुसा बनाता है, आगे देखेंगे कैसे रहता है वो। और सिलेंड्रिकल फॉर्म में हेड्रा फॉर्मर रहता है, सेस्टाइल रहता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है, उसका एग्जांपल हाइड्रा और एडम्सिया दिया है। और अम्ब्रेला शेप में जो रहता है वो फ्री लिविंग रहता है, उसको यूरेलिया और जेली फिश इधर स्ट्रक्चर दिए वाला है, देखते हैं पॉल्फ एंड उसका एग्जाम्पल दिया है मेडुसा का। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मैंने बोला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रहता है, मेटोजेनेसिस को बोलते हैं। वो क्या करता है, पॉल्फ जो रहता है प्रोड्यूस करता है मेडुसा और सेक्सुअली, और मेडुसा पॉल्फ बनाता है सेक्सुअली, उसका एग्जांपल ओबेलिया दिए वाला है। कुछ एग्जांपल नीचे दिए वाले हैं, एडम्सिया, पेंटोटुला, आप ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फाइलम टेनोफोरा। अब इसमें क्या है कि जो कॉम जेलीज रहती है वो एक्सक्लूसिव मराइन रहती है, मराइन फॉर्म में ही पाई जाती है, रेडिकल सिमेट्री रहती है, श्री वॉलनट जिनको बोला जाता है, सिलेटेड रहते हैं, एक्सटर्नल BS8 एक्सटर्नल रॉ कॉम प्लेट्स रहते हैं, कॉम प्लेट्स उसमें। ओके, और ये इनका जो लोकोमोशन के लिए हेल्प किया जाता है, सीलिया लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। इसको जो 8 कॉम्प्लेक्स बियर सिलेटेड को उसको ही कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर रहता है और इंटरसेलुलर भी रहता है। अभी लाइट इमिट करते हैं बाय ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और अब देखेंगे आगे, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट,
दिस सिक्स मीन्स द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये बताया, उसका एग्जाम्पल है ल्यूकोब्राचिया एंड ट्यूनोफ्रा। अब देखते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम आता है थोड़ा थोड़ा, अभी न्यू है, उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है और प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। रेगुलर हो जाएंगे हम, 4 to 5 मंथ हो जाएगी तो तभी तक प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो जाएगा मेरा। हिंदी बोलने में मेरे को प्रॉब्लम आती है, आपको पता है, लेकिन आप तभी भी हमको सपोर्ट करें, इसके लिए शुक्रिया। अब देखते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन, ये क्या है, हमको नाम से ही पता चल रहा है। प्लेटी मीन्स फ्लैट और हेलमिन मीन्स वर्म, फ्लैट वर्म। मेनली जो फ्लैट बॉडी रहती है उसकी डोर्सी वेंट्रल रहती है, मोस्टली इंडो पैरासाइटिक है और ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। इसके कारण बहुत ही डिसीज हो जाते हैं ह्यूमन्स को। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिमेट्रिक है और सिलोमेट है। इसिलोटिक पैरासाइटिक फॉर्म में 2 एग्जाम्पल आते हैं इसके, हुक्स एंड सकर। सब वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट होस्ट के बॉडी का। स्पेशलाइज सेल रहती है इनके पास, फ्लेम सेल, वो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए काम आती है। सेक्सेस आर सेपरेटेड फर्टिलाइजेशन इंटरनल डेवलपमेंट मेन ही लार्वल स्टेज में होता है और उसके प्लानेरिया है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी रहती है। हमने पहले चैप्टर में देखा था प्लानेरिया, उसका पार्ट अगर कट कर दिया तो पूरा का पूरा फिर से डेवलप हो जाएगा। उसके एग्जांपल है टैपवर्म, लिवर फ्लूक, उसमें खाली नीचे डायग्राम दी है लेकिन वो आ नहीं पाएगी एडिटिंग के कारण, आप देख लीजिए अपनी एनसीईआरटी में। अब देखते हैं फाइलम एचेलमिन्थ। अच्छा ही पता चल रहा है सर्कुलर होगा एस, और हेलमिन्थ का मीन्स वो होगा, मेरे को इतना मालूम है। अब देखते हैं बॉडी कैसी है, क्योंकि सर्कुलर होती है इन क्रॉस सेक्शन, अगर हाँ इसलिए उस कट कर दिया तो उसका नाम राउंड वर्म होता है। मेल लॉन्ग, मेल शॉर्ट होता है, फीमेल बड़ी हो जाती है। हमने प्लांट किंगडम में भी वही देखा था, जो ओगैमस में एग्जाम्पल है कि उधर फीमेल बड़ी रहती है और मेल छोटा रहता है, सेम टाइप है। जिधर उधर डोमिनेंसी किसकी है, फीमेल की, वो घर हो या फिर बाहर हो, ध्यान में रखिए। अब देखते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल रहती है। पैरासाइटिक प्लांट एंड एनिमल होता है, इसके पास जो सूडो सिलोमेटिक इसमें पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट है विद द वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स, पहले है जिसमें फेरिंग्स मस्कुलर फेरिंग्स पाया जा रहा है, इसलिए वेल डेवलप बोला है। अब एक्सक्रेटरी पोर रहती है इनके पास एक्सक्रेशन करने के लिए। सेक्सेस आर सेपरेट, डाइशियस होते हैं और मोनोशियस, जो सेक्सेस आर एक साथ कॉमन में रहते हैं उसको मोनोशियस बोला जाता है। डाइशियस अलग अलग सेक्सेस सेपरेट रहते हैं। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होता है। अब देखते हैं उसके एग्जाम्पल, एस्चेरियस राउंड वर्म, यूचेरिया, फिलरिया वर्म्स, फूकोम्स एग्जाम्पल है उसके। अब देखते हैं फाइलम एनिलिडा। आप एक डायग्राम देखते चलिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ डायग्राम पे नीट में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसके दिखा रहा हूँ, तो आप डायग्राम खुद से कर लीजिए प्लीज़। अब देखते हैं फाइलम एनिलिडा। मेनली क्या रहते हैं, मीन्स एक्वाटिक एंड फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, देन मेटामेरिकली सेगमेंटेड, छोटे छोटे सेगमेंट रहते हैं उसमें, सेगमेंट या मेटामर्स उसको बोला जाता है। एनुअल स्लीटर रिंग्स रहती है उनकी, छोटे छोटे पेड़ पे दिख रही है, सेकंड पिक्चर देखिए उसमें रिंग्स ले, इसलिए एनिलिडा उनको बोला जाता है। जो लॉन्गिट्यूडनल अनसर्कुलर मसल होते हैं वो हेल्प करते हैं लोकोमोशन के लिए। नेरेसिस पजेस लैटरल एपेंडाइजेस, पैरापोइडा स्विमिंग के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट होती है। जस्ट 1 मिनट, कोई आए, सॉरी हम कहा थे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट रहती है। नेफ्रेडिया एक्सक्रीशन लिए ऑस्मोल रेगुलेशन के लिए हेल्प करता है। नेरिस एक्वाटिक फॉर्म है और डाइशियस होता है अर्थफॉर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस, उसके एक्सेप्शन मीन्स है वो देख लीजिए। अब देखते हैं फाइलम ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम है ऑर्थोपोडा, मोलस्का सेकंड नंबर, लार्जेस्ट फाइलम आता है एनिमलिया में ऑर्थोपोडा। इंसेक्ट इंक्लूड क्या करता है, इंसेक्ट 2/3 होता है। 3 पार्ट होंगे तो 2 पार्ट इसके ऑर्थोपोडा के होंगे, ध्यान में रखिए। स्पीसीज ऑन अर्थ आर ऑर्थोपोडस हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है। बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, सिलोमेट होते हैं। द बॉडी ऑर्थोपोडा कवर बाय चिटेनियस एक्सोस्केलेटन, काइटिन बोलते हैं इसके। इसका 3 पार्ट होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब देखते हैं आगे, बुक लंग्स पाया जाता है उसमें, गिल्स पाए जाते हैं, बुक गिल्स, ओके, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। ट्रैचियल सिस्टम भी पाई जाती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, इसमें सेंसरी ऑर्गन भी पाए जाते हैं, एंटीनास, कंपाउंड आई, सब कुछ। अब देखते हैं बैलेंसिंग स्टेटोसिस्ट इज बैलेंसिंग ऑर्गन आल्सो प्रेजेंट, उसके जो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हो जाता है। मॉर्फिजियम ट्यूबुल्स है इसमें, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन मॉर्फिजियम ट्यूबुल्स के हो जाता है, मॉर्फिजियल ट्यूबुल्स कर देता है। ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस होती है इनसे। एक मिनट, इसके एक एग्जांपल दी उन्होंने बुक लाइक, उसका सब टोटल एग्जांपल इसके रहेंगे, आप देख लीजिए।
मेरे से एनसीईआरटी में आए नहीं रीडिंग करते टाइम, आप देख लीजिए। फाइलम मोलस्का अब देखने वाले, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम देखने वाले हम। उसमें कैलारियस सेल्स रहते हैं, सेगमेंटस रहते हैं, हेड मस्कुलर फुट और विसरल हम रहते हैं। स्पेस बिटवीन हम एंड मेंटल कॉल द मेंटल कैविटी। आप ये ध्यान में रखिए। रेस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी फंक्शन दे आर परफॉर्म बाय द गिल्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं। एंड फाइल लाइक्स रेस्पिंग ऑर्गन एंड फीडिंग कॉल रेडुला, जो खाने के लिए, पकड़ने के लिए और चिविंग करने के लिए रेडुला का इस्तेमाल हो जाता है। उसके कुछ एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, क्यूटल फिश, ये देख लीजिए आप। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। सब फर्स्ट यूनिट की जो टोटल जो आप क्या बोलेंगे कि एग्जाम्पल है, जो लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, उसकी निमोनिक्स बना के मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में मिलूंगा, या शॉर्ट ट्रिक्स में यूट्यूब शॉर्ट्स के शॉर्ट्स बनाऊंगा, या फिर रील्स पर बनाऊंगा। मेरे को जैसा टाइम मिलेगा मैं ये पूरा कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। अब देखते हैं फाइलम इकाइनोडर्माटा, एंडोस्केलेटम ऑफ कार्कियस ऑसिकल्स। उसमें एंडोडर्माटा स्पाइनी बॉडीज होते हैं। अडल्ट इकोनोडर्माटा रेडिकली सिमेट्रिकल, बट लार्वा जो रहता है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल का रहता है। माउथ लोअर रहता है वेंट्रिकल साइड में, एनस अपर रहता है डोर्सल साइड में। और मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ इकोनोडर्माटस इज द प्रेजेंट ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। उसमें वाइटल वैस्कुलर सिस्टम रहती है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होती है। अब हेल्प क्या करती है, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसफर ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट होती है। उसकी कुछ एग्जाम्पल है। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलप इनडायरेक्टली विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखने वाले फाइलम हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा क्या है, जो सब फाइलम अंडर आता था पहले कॉर्डाटा में, लेकिन अभी उसका अलग फाइलम बना दिया गया है। उसमें क्यों बना गया है, क्योंकि जो कोलर रहता है, कोलर रीजन है, उसमें स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, जो सिमिलर रहती है नोटोकॉर्ड की तरह, इसलिए उसको अलग रख दिया। वॉर्म लाइक्स मरन एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े की तरह, उसको बॉडी सिमेट्रिकल रहती है। एंटीरियर प्रोबोसिस और कोलर एंड लॉन्ग ट्रंक इसमें पाई जाती है। 3 डिफरेंशिएट उसको बॉडी को पार्ट में बांटा जाता है, तीन पार्ट में। ओपन टाइप रहती है, सर्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोबोसिस ग्लैंड रहती है। उसके एग्जाम्पल बेलनगोजिस एंड साइकोग्लॉसिस, ये एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। और आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। और ये ध्यान में रखिए कि कल मेरा एक स्टूडेंट का मैसेज आया, मीन्स जो मैनेज कर रहा है उसके पास एक मैसेज आया बच्चे का कि भाई जो है मुझसे स्टडी में बैठा नहीं जाता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक बैठ सकता हूँ या पौन घंटे तक, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 आवर तक बैठ लूँ, लेकिन उससे ज़्यादा होता नहीं है। क्या है कि खुद को पुश करो यार, 1 घंटे से कुछ नहीं होगा। आप नीट देने वाले हो, जेईई देने वाले हो, और अगर यही नहीं तो आउटसाइड भी बच्चे जो 1 घंटे के ज़्यादा बैठते हैं, उनको आपको मीन्स उनसे कंपेयर करना है, आपको कंपटीशन है उनके साथ। 1 घंटे से कुछ नहीं होगा, आपको दिन के कम से कम 6-7 घंटे बैठना ही होगा एक जगह पे। 3-3 घंटे का एक स्लॉट बना लो यार। 3 घंटे में अपने को इतना पढ़ना है, इतने को 3 घंटे बाद इतना पढ़ना है, 3-3 घंटे के स्लॉट बना लो, उसको समझाए, फिर ऐसे ऐसे कर, ज़्यादा ध्यान मत दे। क्या है कि करने की उम्र यही होती है, बाद में पछताना से कुछ नहीं होता, समझ लीजिए। तो क्या है कि अपने आप को पुश करिए। हाँ, आज 1 घंटा बैठ गया ना, तो कल हम 15 मिनट या 20 मिनट ज़्यादा बैठ लेंगे, उसके अगले दिन तो 10 मिनट 20 मिनट और बढ़ा लेंगे। ऐसे करिए, इससे क्या होगा कि अपनी बैठने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। नेट का पेपर 3 घंटे का होता है यार, ध्यान में रखिए। क्या है कि आप अगर अभी अपने आप को पुश नहीं करेंगे तो आफ्टर 25 ईयर्स, मीन्स अभी आपकी एज 18 होगी, आपका एज आफ्टर 25 ईयर्स, जो आपकी एज आप देख सकते हो कि आप 18 के हो, अभी 6-7 साल बाद में आप 25 के हो जाएंगे, तब आपको यार तब बुरा लगेगा कि हाँ यार हमने तब मेहनत की होती तो आज हम डॉक्टर हो जाते या फिर कोई इंजीनियर हो जाते IIT में। इसलिए आप क्या करिए, अपने आप को पुश करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, उसके हिसाब से चलिए। अपने आप को जब तक आप पुश नहीं करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा, ध्यान में रखिए। ओके। और क्या है कि थोड़ा सा बाहर जाने का टाइम कम कर दीजिए, दोस्तों के साथ घूमना फिरना कम कर दीजिए। मैं क्या बोलता हूँ, दोस्त रखिए तो एक ही जो ज़्यादा आपके यूज़फुल हो वही रखिए, एक ही रखिए। बाकी को क्या करना है, ब्लॉक कर देना, सिंपल। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वॉकिंग के लिए 2 चाहिए तो 1 रखिए। शाम को नाश्ता खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग, उसको फ़ोन करिए। ऐसा है दोस्त भाई, मदद कर, ऐसे वो भी पढ़ाई करेगा, आप भी पढ़िए। एक ही रखिए जो आपको पढ़ाई में मदद कर पाए, समझ में आए। बाकी को जाना ही नहीं दूसरे दोस्तों के पास, एक ही रखिए, ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात की, अगर आप अब नहीं करोगे तो कब करोगे यार, ये लास्ट टाइम है। इसलिए हमारे साथ पढ़िए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज पढ़ लिया ना तो आज के आज MCQs लगा लीजिए इसके। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आज से MCQ स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें से 1-2 को जो MCQs है उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप उनको रहने दीजिए। बाकी के आप कुछ MCQs लगा लीजिए, और जो MCQs रॉन्ग होंगे उसके लिए अलग से नोटबुक बना लीजिए। अगर आज हेमिकॉर्डाटा खत्म हुआ क्विक रिवीजन में, ये वापस आने वाला नहीं है 2 महीने तक, इसलिए आप ये रिवीजन मारने के लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, MCQs लगा लीजिए, बहुत कुछ है। और अगर और एक बात, बच्चे का मैसेज आता है कि भाई मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरी फ्रेंड है, आप समझ लीजिए
वो फ्रेंड है, उससे मैं बात करता हूँ कंटिन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा उसमें चला जाता है। भाई क्यों बात करनी है, उसको बोल 6 महीने रुक जा, बाद में देखेंगे, एक बार नेट के पेपर होने दें। उतना ही कंट्रोल नहीं होगा तो क्या यार, कैसा होगा फिर। ऑपरेशन 6-6 घंटे का चलता है बाद में, अगर आप MBBS में जाएंगे तो 6-6 7-8 घंटे का ऑपरेशन चलता है, कैसा होगा फिर। उसको बोलिए 6 महीने तक रुकिए, अगर वही नहीं हो रहा तो मेरा उसके खिलाफ नहीं हो, लेकिन क्या है कि आप ठीक है फिक्स टाइम रखिए 5 या 10 मिनट उससे बात करने की, ज़्यादा बात करनी नहीं अपने को, 5 या 10 मिनट। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो जाने दीजिए, फिर तो इम्पॉसिबल है। मेरा बोलने का जो मैं बोल रहा हूँ उसका उद्देश्य आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या करिए, 10 मिनट या 15 मिनट आप निकाल लीजिए, खाना खाने के बाद वॉकिंग करते टाइम बात करिए। पूरे 1-1.5 घंटे या 2 घंटे वही रामायण नहीं जपनी अपने को, उसने क्या किया, उसने मेरे साथ ऐसा होगा वैसा हो, कोई बात नहीं ना, उसने खाना किया तूने खाना खाया, उतना ही कॉल पे बोलेंगे, बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बात करने का यार, समझ लीजिए ये टाइम है। और पढ़ते रहिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ख़त्म कर देंगे ये नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा चैप्टर, और 1 मार्च से हम पूरा का पूरा टाइम टेबल बना के आपको देंगे, ऐसा ऐसा करना है, वैसा वैसा करना है। इस दिन एक चैप्टर होगा, आप क्विक रिवीजन में वो पहले रिवाइज करके आएंगे, इसमें रिवाइज फिर मैं शॉर्ट में पढ़ा दूंगा आपको, फिर बाद में आप MCQs लगा लीजिए, और जो MCQs बन नहीं रहे वो एक्स्ट्रा पॉइंट में नोट्स में लिख लीजिए। तो चलो बाय बाय, और सपोर्ट कीजिए, हम मुस्कान को मुझे प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।